नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् अभिवन्दिऊणशिरसा पुनर्भवकारणं महावीरम् ते सिम्पयत्भङ्गं मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका तीसरा अधिकार प्रारंभ हुआ है, जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। हम जो मोक्ष मार्ग के मूल हैं, ऐसे 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ का स्वरूप समझ चुके हैं। अब यहाँ मोक्ष मार्ग का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका के अंतर्गत दिया गया है, जिसकी 2 गाथाओं पर हमने अभी तक चर्चा की है। इन 2 गाथाओं में 154 और 155 नंबर की गाथाओं में मोक्ष मार्ग का सुंदर स्वरूप बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि अपने स्वभाव, जीव का जो स्वभाव है, ऐसा ज्ञान दर्शन जो जीव स्वभाव है उसमें निरत, नियत, उसमें ही अस्तित्व रूप ऐसा जो चारित्र है, उसमें ही जो मग्न है, उसमें ही जो लीन है, उसमें ही जो रम गया है, रमणता रूप जो परिणाम है वह चारित्र है। और वह अनिंदित है, अर्थात वो मोह राग द्वेष आदि समस्त विकारी परिणामों से रहित है। वह वीतराग चारित्र है। वह चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। अब कोई कहेगा चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, चारित्रम खलु धम्मो प्रवचन सार जी में भी कहा है, और वही मोक्ष मार्ग है। तो चारित्र ही मोक्ष मार्ग हुआ, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान फिर क्या है कि यहां पर जो चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वह जीव के स्वभाव में जो रत है वो चारित्र मोक्ष मार्ग है। तो जो जीव का स्वभाव है उसको जब हमने यथार्थ जाना, उसको यथार्थ पहचाना, और वही मैं हूं ऐसा जब श्रद्धान किया, ऐसा ज्ञान किया, तभी तो उसमें वो उपयोग रमेगा, तभी तो परिणति रमेगी उसमें। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वहां पर गर्भित हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यहां मुख्यता चारित्र की बताई गई है।
तो चारित्र की जो अन्य विशेषताएं हैं उससे ये स्पष्ट ज्ञात होता है कि चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित ही है, और तभी वह मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और इसके बाद वाली गाथा में भी इसी का स्पष्टीकरण किया गया है, जहां ये बात कही है कि विश्व के समस्त जीवों का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, नियत है। कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे जीवों का स्वभाव अलग है, सबका स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, सब एक समान स्वभाव वाले हैं। परंतु संसारी जीव दो तरह की प्रवृत्ति वाले होते हैं। एक वे जो अपने जीव स्वभाव को न पहचान कर शरीर को, मन को, वाणी को अपना मानते हैं, कर्मों को अपना मानते हैं, अपने को कर्मों से बंधा हुआ मानते हैं, कर्मों के उदय रूप अपने को मानते हैं, कर्म का फल भोग रहा हूं ऐसा मानते हैं, और पर द्रव्य जो बाहर में स्थित हैं वो सब मेरे हैं, मैं उनका कर्ता भोगता हूं, वो अच्छे हैं वो बुरे हैं इत्यादि रूप जो मोह राग देश रूप वर्णन करता है, ऐसा ऐसा आचरण करने वाला, ऐसा ऐसे चारित्र वाला जो जीव है वह पर समय है, वह पर चारित्र है, और वह दुख रूप है। और वही, और कोई जीव या वही जीव बाद में जब अपने जीव स्वभाव को पहचानता है और उसमें ही उसको ही आपरूप जानकर, उसको ही आपरूप पहचान कर उसमें ही जब मग्न होता है, उसमें नियत होता है, उसमें रत होता है, तो वह स्व समय रूप होता है। जब स्व को ही समय मानेगा तो स्व समय हो गया है। जब स्व समय को ही पहचानेगा, आप रूप अनुभव करेगा, तो जैसा है वैसे ही माना, वैसे ही जाना और उसमें ही रम गया। तो ऐसा स्व समय जो जीव है वह समस्त कर्म बंधनों का नाश कर देता है, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और इस संसार सागर से पार होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस तरह यहाँ जीव स्वभाव में नियत चारित्रवान के मोक्ष मार्ग पर का प्रकाशन 155वीं गाथा में किया गया। इस तरह हमने दो गाथाओं का स्वाध्याय किया है, जिसमें हमने ये समझा है कि जो जीव स्वभाव है, कोई भी जीव सभी जीवों की बात की है इसमें, सभी जीवों का स्वभाव एक समान है। तो जो भी अपने जीव स्वभाव को पहचानेगा, उसको आप रूप जानेगा, उसमें ही रम जाएगा, वह जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त होगा और वह कर्म बंधनों का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति करेगा, परम आनंद रूप दशा उसके होगी। तो ये बात सभी जीवों के संबंध में है, जो जीव ऐसा करेगा उसको ये फल मिलेगा। अब 156वीं गाथा में पर समय में प्रवर्तन करने वाले का स्वरूप बताया गया है। पर समय में प्रवर्तन, देखो स्व समय में प्रवर्तन क्या कहलाएगा और पर समय में प्रवर्तन क्या कहलाएगा। स्व समय नाम आत्मा, समय नाम द्रव्य भी होता है ना। तो समय नाम आत्मा, जब जीव अपने को, अपने आत्मा को ही, स्व को ही आपरूप जानेगा, मानेगा, उसमें लीन होगा, तो वो स्व समय। और उसके अतिरिक्त जो गुण भेदों में, पर्यायों में, जो मोहादिक विकारों में, जो कर्म के उदयादिक में, कर्म प्रदेशों में, शरीर में, मन में, वाणी में, या बाहर वस्त्र आदि से लेकर जितने भी बाहर का जो दुनिया भर का परिग्रह, जितने भी पर पदार्थ हैं, उन सब में यदि अपनापन करेगा, उसको आपरूप जानेगा और उसमें ही रमेगा, उसका परिणाम इस तरह मोह राग देश रूप होगा, तो वो पर समय है। पर को जो, पर समय को जो स्व समय मानेगा वही तो पर समय, स्व समय को स्व समय मानेगा वही तो स्व समय।
ख्याल में आया कि नहीं? ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर की गई है। देखिए, पर समय प्रवर्तन करने वाले का स्वरूप यहां पर बताया है। 156 नंबर की गाथा है। जो पर दव्वम ही सुहम, जो पर दव्वम ही सुहम, असुहम रागेण कुणदि जदि भावम, असुहम रागेण कुणदि जदि भावम, सोसग चरित भट्टो, सोसग चरित भट्टो, परचर्य चरो हवदी जीवो, पर परचर्य चरो हवदि जीवो। जो पर द्रव्यम ही, जो पर द्रव्य में, कौन कौन से परद्रव्य में? जो परद्रव्य में सुहम असुहम रागेण कुणदी जदि भावम। जो परद्रव्य में, परद्रव्य अभी बता दिए कि मेरा जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब परद्रव्य, जो कि दृष्टि का विषय नहीं है वो सब पर। उसमें यदि रागेण, राग से, गुणदी करता है, क्या करता है? सुहम असुहम भावम, शुभ अशुभ भावम, भाव यदि, यदि यदि करता है तो ही गड़बड़ी होगी, यदि नहीं करेगा तो कुछ होने वाला नहीं। यदि, यदि लगा रहे हैं आचार्य कि करेगा ही ऐसा नहीं, करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं, करता ही है ऐसा नहीं, यदि करेगा तो ऐसा होगा। यदि जीव परद्रव्य में राग से शुभ अशुभ भाव करता है, कुणदी अर्थात करता है, जो भी जीव करेगा, है ना, सो सग चरित्र भट्टो, वह स्वचरित्र से भ्रष्ट हो गया। इतनी सुंदर बात कही। सग चरित्र, सग मतलब स्वक, स्व, स्वयं का, स्वयं, स्व, स्वचारित्र, चारित्र से भ्रष्ट हो जाएगा वो। स्वचारित्र क्या है? स्वरूपे रमणम चारित्रम। जो शुद्ध चैतन्य निज आत्म स्वरूप है, उसमें रमना वह स्वचारित्र है। यदि उसमें रमने को छोड़कर यदि किसी भी परद्रव्य में रमता है, उसमें राग करता है, उसमें शुभ भाव करता है या अशुभ भाव करता है, तो वह स्वचारित्र से भ्रष्ट हो गया, स्वचारित्र से भ्रष्ट हो गया, च्युत हो गया, वहां से विचलित हो गया, उस स्वचारित्र पने से रहित हो गया। तो स्वचारित्र नहीं होगा तो क्या है फिर वो? परचर्ये चरो हवदि जीवो, कि वह परचर्ये चरो, पर चारित्र से चरण चरने वाला हो गया, मतलब पर चारित्र रूप आचरण करने वाला हो गया। हवदि मतलब होता है कौन? की जीवो, जीव, वह जीव पर चारित्र का आचरण करने वाला होता है। ठीक है, अब देखो अन्वयार्थ पढ़ेंगे, कहीं कोई भूल हो गई हो तो वो भी सुधर जाएगी, और यदि जैसा अपन ने प्राकृत से अर्थ किया है वैसा ही है, तो अर्थ तो यही है, मतलब सिद्धांत में तो गलती नहीं हो सकती, लेकिन कोई शब्द आचार्य कुछ विशेष बताना चाह रहे हो तो देखते हैं अपन। देखिए क्या कहा है अन्वयार्थ। जो राग से रंजित अर्थात मलिन उपयोग से परद्रव्य में शुभ या अशुभ भाव करता है, वह जीव स्वचारित्र भ्रष्ट, ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला है। ठीक है, सही किया अर्थ, है ना, कि जो राग से रंजित,
राग से मलिन, उपयोग से। उपयोग तो मलिन हो ही गया। आज ही मैं सोच रहा था कि देखो, हम बस में आ रहा था मैं स्कूल से घर की तरफ, तो जो दिखता दिख तो रहा है, जानना देखना जीव का स्वभाव है, वो जानना देखना स्वभाव तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन जो दिखता उसके बारे में सोचता, ये अच्छा, ये बुरा, ये देखो कैसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा जमाना आ गया है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है। तो मैंने सोचा कि देखो, कल पढ़ा था ये ऐसे ही तो हो रहा है कि जानना तो जीव का स्वभाव है, लेकिन जान कैसे रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना, इसका मैं करता हूं, इसका मैं भोगता हूं, ये मेरा हो जाए, ये मुझसे दूर हो जाए इत्यादि। मतलब विकृति क्या है? विकृति जानना, जानना विकृति नहीं है। जानकर उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करना, उसमें राग द्वेष करना, उसमें मोहादिक रूप परिणमन करना, यह विकृति है। इसको कहते हैं पर चारित्र। यदि वही ज्ञान ऐसा जाने कि ये सब पर पदार्थ हैं, ये मुझसे भिन्न है, ठीक है, और वह ज्ञान उनकी तरफ से हट जाए, क्योंकि छदमस्त है, केवल ज्ञानी होता तो बात अलग, छदमस्त है, तो एक समय में उपयोग एक ही जगह रह सकता है, या तो पर में या अपने में। तो यहां ये नहीं कह सकते जानते रहो जानते रहो, क्या दिक्कत है, कि नहीं, अपने उपयोग की क्षमता इतनी है, या तो वो पर को जानता रहेगा या फिर वो अपने को जानेगा। लेकिन जिस जीव ने ये जाना कि मैं तो केवल जान रहा हूं, ये कोई मेरे नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो केवल जानने वाला तत्व हूं, तो वो उपयोग कहां जाएगा फिर? वो उपयोग पर में इसलिए उलझता था क्योंकि यह सोचता था कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये मेरा हो जाए इत्यादि विचार करता था। लेकिन जब पता चला कि पर से कुछ भी संबंध नहीं, तो उपयोग वहां से हटा और जहां से प्रकट हुआ उस ज्ञानमयी चैतन्यमयी शुद्ध चैतन्य निजात्मा में रम गया। और जैसे ही स्वरूप में रमा, तो क्या हुआ आगे चल के? निर्ग्रंथ दशा में क्या करेगा? वही काम, ठीक है, एक शुद्ध चैतन्य की आराधना। फिर आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा? यही। फिर केवल ज्ञान हो जाएगा तो क्या करेगा? यही। अब लेकिन वहां क्या हो जाता है कि लोकालोक भी ज्ञात होने लग जाता है। लेकिन वहां ये बात होती है कि जानता हुआ भी उसमें रत नहीं होता, उसमें राग द्वेष आदि नहीं करता, ठीक है। और सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस ली, वहां ये दशा होती है, ठीक है। उसके बाद सिद्ध अवस्था हो जाती है, ऐसी परम आनंद रूप दशा होती है, ठीक है ना। तो यहां से ही शुरुआत करनी है कि उपयोग मलिन कैसे हो रहा है, कि उपयोग तो अपना काम कर रहा है, लेकिन साथ में जीव के अन्य गुणों की विकृति भी हो रही है। क्या विकृति हो रही है? कि श्रद्धा गुण की विकृति हो रही है कि ये मेरा है, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं इत्यादि। और चारित्र गुण की विकृति क्या हो रही है? कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझसे दूर चला जाए, ये मेरे पास आ जाए इत्यादि। ऐसा जो परिणाम है वह पर चारित्र है। ख्याल में आया कि नहीं? देखो, ऐसा हमारे जीवन में होता रहता है कि नहीं होता है? होता तो रहता है, लेकिन हम क्या ऐसा विचार करते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं कि जो मैं कर रहा हूं, इस तरह के जो विचार हो रहे हैं, इस तरह के जो भाव हो रहे हैं, ये मुझे संसार सागर में भटकाते रहेंगे। और मुझे जो जानने वाला है वह मैं स्वयं हूं, उसको ही जानने में अपना उपयोग लगाना चाहिए। और ऐसा पुरुषार्थ करे जीव, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा में हूं, उसके अनुभव के लिए उद्यम करे और अनुभव प्राप्त करे, वही स्वसमय होगा। ख्याल में आया कि नहीं? अभी अपन फिर से और आगे अन्वयार्थ की बात टीका भी पढ़ेंगे। संगीता जी का कुछ प्रश्न है।
जैसे 155 नंबर की गाथा में है ना, जैसे गुण पर्याय वाला है वो पर समय, और गुण यहाँ पर्याय आया वाला है वो पर समय नहीं, अनियत। हाँ, मतलब गुण पर्याय में जो स्थित है। हम्म। यदि अनियत गुण पर्याय वाला हो तो पर समय भी अपर समय है। और इसमें गुण पर्याय वाला पर समय कैसे, मतलब गुण पर्याय तो अपनी देखो, जीव की पर्याय हुई ना तो गुण। प्रत्येक द्रव्य है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन गुण पर्याय रूप अपने को देखेगा। गुण रूप देखेगा मतलब गुणों के अनंत अनंत गुण रूप देखेगा, भेद रूप। पर्याय रूप देखेगा मतलब उत्पन्न ध्वंसी पर्याय रूप अपने को देखेगा, वो पर समय है। मतलब जो अपने को त्रैकालिक ध्रुव शुद्ध चैतन्य देखेगा वो स्व समय है। जो गुण भेद उसके अलावा, पर्याय उसके अलावा सब देखेगा। पर समय है। हाँ उसके हाँ, अलावा सब पर समय है, ये शुभ अशुभ सब पर समय, एक ही, सब एक सब ही पर ऐसा समय है। है। अब एक पर समय ऐसा है कि जो मिथ्या दृष्टि है, अब फिर बाद में उसको स्वसमय रहेगी आगे। उसको पर समय, या तो पर समय है या स्वसमय है। देखना, जब आप कहेंगे कि छठवें गुण स्थान वाले मुनराज को भी तो राग हो रहा है, शुभ राग संज्वलन कसाय का उदय है, शुभ राग हो रहा है, लेकिन वो राग में रत है कि स्वभाव में रत है, ये विचार करना पड़ेगा यहाँ। देखो, अब वहां मुख्यता गुणता क्या है वो समझनी पड़ेगी, कि वो राग को अपना स्वभाव मानते हैं कि चैतन्य को अपना स्वभाव मानते हैं। राग में रमना चाहते हैं कि गायक में रमना चाहते हैं। आपरूप किसको जानते हैं? देखो, पर को जानते हुए भी आपरूप किसको जानते हैं, ये देखा जाएगा वहां पर। तो वो स्व समय है, उनके स्व चारित्र है ना, वो मोक्ष मार्गी हैं। ऐसा देख, कुल मिला के ये हुआ कि जो मिथ्या दृष्टि है वो पर समय है, जो सम्यक दृष्टि है। ऐसा समय सारजी में भी जो स्व समय पर समय की परिभाषा है, वहां भी इसी तरह है ना। और भी जगह आई है स्व समय पर समय की बात, तो वो इसी तरह आई। जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। कि कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है का तात्पर्य क्या? उन कर्म पुद्गल के प्रदेशों को ही अपना स्वभाव मानता है, अपने को बंधा हुआ मानता है। क्योंकि कर्म पुद्गल के प्रदेशों में तो अरहंत भी स्थित है, नहीं है? लेकिन कर्म पुद्गल के प्रदेशों रूप अपने को नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि मैं कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित हूं, वो ये मानते हैं कि मैं अपने में स्थित हूं। जो अपने में स्थित अपने को मानता है वो स्व, और जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में या नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म या अन्य पर द्रव्य उनमें स्थित अपने को मानता है, पर में स्थित अपने को मानता है वो पर समय, तो स्व में स्थित अपने को मानता है वो स्व समय। ऐसा लगाना चाहिए। ठीक है संगीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका अर्थ करते हैं। देखो, अन्वयार्थ तो पढ़ ही लिया फिर से। जो राग से रंजित अर्थात मलिन उपयोग से पर द्रव्य में शुभ या अशुभ भाव करता है, वह जीव स्वचारित्र भ्रष्ट ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला है। यह पर चारित्र में परिवर्तन करने वाले के स्वरूप का कथन है। मैं ही पढ़ देता हूं। जो जीव वास्तव में मोहनीय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति के वश, अर्थात मोहनीय के उदय का अनुसरण करके परिणमित होने के कारण रंजित उपयोग वाला, उपरक्त उपयोग वाला वर्तता हुआ पर द्रव्य में शुभ या अशुभ को धारण करता है, वह जीव स्वचारित्र से भ्रष्ट ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला कहा जाता है। क्योंकि वास्तव में
स्वद्रव्य में शुद्ध उपयोग रूप परिणति वह स्वचारित्र है, और परद्रव्य में उपराग उपयोग रूप परिणति वह परचारित्र है। देखो कितना स्पष्ट कथन किया है। जो जीव वास्तव में मोहिनी के उदय का अनुसरण करने वाली, ध्यान से सुनना, मोहिनी कर्म का उदय है, मंद हो या तीव्र हो। तीव्र में तो जीव की चलती नहीं है ना, वो तो विकार रूप हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि कर्म उसको अधीन कर लेता अपने, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक पना है। जब मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है तो यहां जीव उसमें जुड़े बिना रहता नहीं और विकार रूप हुए बिना रहता नहीं, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि वो कर्म कराता है, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक पना होता है। लेकिन जब मोहिनी कर्म मंद हो, उसका मंद उदय हो, उस समय जीव उसके अनुसार प्रवर्तन न करे, मतलब मंद विकार रूप परिणमन भी ना करे, और क्या करे, उससे भेद ज्ञान करे और अपने ज्ञायक स्वरूप में लीन हो जाए, तो वो जो मंद राग हो सकता था वो समाप्त हो जाता, उत्पन्न होना बंद हो जाता है। मतलब अब कोई राग नहीं होता, उसको मिथ्यात्व आदि दूर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये उस समय करना होगा। जैसे टोडरमल जी साहब ने एक उदाहरण दिया कि नदी का जब तीव्र प्रवाह होता है तो वहां जो तैराक है या कोई मनुष्य है वह उस प्रवाह में ही बहता चला जाता है। लेकिन जब प्रवाह मंद होता है उस समय वह यदि अपनी तैराकी का उपयोग करे, मतलब तैर के पार होने की कोशिश करे, पुरुषार्थ करे, तो पार हो जाता है। तो तीव्र उदय में नहीं चलती हमारी, मंद में चलती है। लेकिन लोगों की समस्या यही है कि जब बहुत तेज गुस्सा आए तब क्या करें, जब ज्यादा तीव्र विकार होते हैं तब हम क्या करें, ये बताओ आप। क्योंकि मंदता में तो हमें को आनंद आता है, मंदता में तो हमें आनंद आता है। लेकिन आप तो ये बताओ कि तीव्रता हो तब क्या करें। बस यही गड़बड़ है। और जो जैन दर्शन के मर्म को नहीं समझते वो बताने भी लग जाते हैं। जैन तो बताते ही हैं, उनकी नकल करके जैनी भी बताने लग जाते हैं। क्या करो, वो अन्य कोई बताएगा कि गिनती पढ़ने लगो, है सीधी मत पढ़ो उल्टी पढ़ो। कोई कहता मुंह में पानी भर लो, है थोड़े जैनी हुआ तो वो कहता है कि भाई नमोकार मत पढ़ने लग जाओ, है ना। आज तक किसी ने ऐसा किया क्या? किसी ने ऐसा किया होगा? आपने और हमने ऐसा किया क्या? जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो तो हम नमो अरहंताणम नमो सिद्धार्थ ऐसा बोलने लग जाए, या नमोकार में ध्यान आने लग जाए और हमारे परिणाम शांत हो जाए जब तीव्र आ रहा हो। अच्छा, हम किसी को नियुक्त कर दें पहले से कि भाई हमें जब बहुत तेज गुस्सा आए तो आप मुझे ये याद दिला देना कि आपको ये करना है, क्योंकि गुरुजी ने यही कहा था कि आप एक नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाना। ठीक है। अब यदि कोई याद दिला दे तो क्या हो? जो याद दिलाएगा उसकी खैर नहीं। वो कहेगा देखो, अब देखो बहुत गुस्सा आ रही है आपको, नमोकार मंत्र पढ़ लो, तो पता नहीं क्या हो जाए। ये कसाय की तीव्रता का ऐसा ही स्वरूप है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, चारों कसायों की अलग अलग प्रवृत्ति का वर्णन किया है। ऐसा ही स्वरूप है, अपने बड़ों का अनादर कर दे, कसाय की तीव्रता में ऐसे ही करता है जी, है ना। ये जितने भी विचार कर रहा है कि मैं ऐसा करूं कि ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ये सब मंदता में ही विचार कर रहा है। तो हमें मंदता में ही उपाय ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो ये उपाय यहां मंदता में करने योग्य। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो जीव वास्तव में मोहिनी के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति के वशीभूत हो गया, उस पर उदय के अनुसार, उदय के अनुसार परिणमन कर रहा है। उदय जैसा हो रहा है वैसा ही ये जीव विकार रूप परिणमन कर रहा है। ठीक है ना। अर्थात मोहिनी के उदय का अनुसरण करके परिणमित होने के कारण रंजित उपयोग वाला, रंगा हुआ उपयोग, किससे रंगा हुआ है? वो स्फटिक मणि कि लाल कपड़े पे रखो तो लाल लाल दिखता है। ऐसे ही यहां क्रोध हो रहा है तो उसमें क्रोध ज्ञात होता है तो क्रोध ही दिखता है। वो उपयोग क्रोध रूप दिखेगा, अशुद्ध दिखेगा,
शुभ भाव हो रहा है तो शुभ रूप दिखेगा, अशुभ भाव हो रहा है तो अशुभ रूप दिखेगा। स्फटिक मणि जैसे कि स्वच्छ है, ऐसे वो उपयोग भी स्वच्छ है। जो जीव उस उपयोग के स्वच्छता को पहचान लेगा, उसको वो विकार होगा ही नहीं। ठीक है ना। देखो, रंजित उपयोग वाला अर्थात उपरक्त उपयोग वाला वर्तता हुआ पर द्रव्य में शुभ या अशुभ भाव को धारण करता है। ये पर में, ये देखो, शुभ और अशुभ भाव किसके आश्रय से होते हैं? पर के आश्रय से। स्व के आश्रय से नहीं होता इनमें से कुछ। कि आत्मा का आश्रय ले लें तो शुभ भाव होगा कि नहीं होगा? जिस समय आत्मा का आश्रय होगा उस समय शुभ भाव भी नहीं होगा, शुद्ध भाव होगा। हाँ, आश्रय करने के लिए विचार करेगा, पुरुषार्थ करेगा, अपने स्वभाव का विचार, अपने स्वभाव की महिमा करेगा, उस समय तो शुभ भाव रहेगा। लेकिन जैसे ही अनुभूति प्रकट होगी उस समय शुद्ध भाव हो जाए। ठीक है ना। तो पर का लक्ष्य करता है तो शुभ या अशुभ भाव होता है। पंचेंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करता है तो अशुभ राग होता है। और पंच परमेष्टि का आश्रय करता है तो शुभ राग होता है। दोनों ही परद्रव्य है। ठीक है। पंचेंद्रिय के विषयों का अनुसरण करेगा, अशुभ भाव रूप परिणमन करेगा तो फिर शुद्ध में आने के लिए संभावना नहीं है। लेकिन पंच परमेष्टि का आश्रय करेगा और शुभ भाव रूप होगा उस समय, तो वो जीव स्व में आने की संभावना वाला है। इसलिए आचार्य हमें अशुभ से तो पूरी तरह से बचने का उपदेश देते हैं, शुभ में आने का उपदेश देते हैं, लेकिन शुभ में रहने का उपदेश नहीं देते, शुद्ध भाव में आने का उपदेश देते। ठीक है, शुद्ध भाव में रहने का उपदेश देते हैं। तो वही यहां देखिए कि वह जीव स्वचारित्र से भ्रष्ट ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला कहा जाता है कि वो स्वचारित्र से भ्रष्ट हो गया, क्योंकि स्वचारित्र तो वीतराग भाव रूप है और वह शुभ या अशुभ भाव रूप हो गया है। स्वचारित्र तो स्व का आश्रय करके होता है, लेकिन वह पर का आश्रय करके शुभ या अशुभ भाव रूप हो गया है। तो वह स्वचारित्र से भ्रष्ट ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में स्वद्रव्य में शुद्ध उपयोग रूप परिणति वह स्वचारित्र है और परद्रव्य में उपराग उपयोग रूप परिणति वह पर चारित्र है। क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है ये विषय कि वास्तव में परद्रव्य स्वद्रव्य में शुद्धोपयोग रूप परिणति वह स्वचारित्र है। ठीक है। और परद्रव्य में